जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द घोस्ट कीपर भाग 2। अब तक आपने सुना मछुआरों को समंदर में एक लुभावनी आवाज सुनाई देती है और उसके बाद वो समंदर में कूदने लगते हैं। पर जल्द ही समंदर लाल होने लगा और लोगों की लाशें दिखने लगी। राम विलंब समय पर पहुंच बांसुरी बजा देता है और सिल्वा और उसके दोस्त समंदर में कूदने से बच जाते हैं। अब आगे की कहानी। सिल्वा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो बाहर को आ जाएगा। सुन्न पड़ा शरीर अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थीं। सब लोग अपनी नाव पर खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। क्या हुआ था अभी? क्यों हर कोई समंदर में समा जाने को आतुर था? दहला देने वाला मंजर था। मुर्दा कटे फटे शरीर लहरों संग गोते लगा रहे थे। कहा था मैंने, पर कोई नहीं माना। आज नहीं आता तो कोई भी जिंदा ना लौटता। राम विलम अपनी ही नाव पर सर पर हाथ रख बैठ गए। आज तक किसी ने भी मौत का ऐसा तांडव न देखा था। हर किसी का दिमाग जवाब दे गया, पर सबने वो अंधकार करीब से देखा था जिसको एक दूसरे से बताने में भी झिझक रहे थे। मृत लोगों के बचे कुचे अवशेषों को ले सभी किनारे को आ गए। माताओं, बहनों, भाइयों और पिताओं के दर्द अब सुने जा सकते थे। किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपने भाई को। पूरा इलाका मातम में डूब गया। सिल्वा की मां तो बेहोश हो गई। देर रात जब मां को होश आया तो सिल्वा उसके सिरहाने बैठा था। मां ने उसे गले से लगा लिया। मुझे तो लगा था तुझे कभी ना देख पाऊंगी। मां के आंसुओं को देख सिल्वा भावुक हो उठा। कुछ पल के लिए वो मां से लिपट गया। रह रहकर उसे ख्याल भी आता, वो भी मृत्यु के कितने करीब था। आज अगर वो ना लौटता तो मां तो रो रो कर अपना हाल खराब कर लेती। कौन रखता मां का ख्याल? वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती। मां को उसने दिन का पहला निवाला खिलाया। कितनी कमजोर सी दिखने लगी थी। शायद उस पर यह सोच भारी पड़ गई, कहीं सिल्वा अब समंदर में तो ना समा गया। मां को सुला वो बाहर बैठ गया। आसमान साफ हो गया था। तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उसका दोस्त भुवन भी वहां आ गया। मां ठीक है? उसने पूछा। हाँ, तेरे बाबा? सिल्वा ने जगह बनाई। हाँ, वो भी ठीक है। भुवन उसके साथ बैठ गया। तो तुझे भी वो महसूस हुआ? सिल्वा हिचकिचाता बोला। वो अंधेरे जैसा कुछ, जिसमें राग जैसा कुछ गोल गोल घूम रहा था। भुवन ने धीमी सी आवाज में उसका जिक्र किया, जिसको लगभग सबने देखा और महसूस किया था। हाँ, लगता था जैसे वो अंदर की ओर खींच रहा हो, पर वो आंखों का भ्रम था या सच? लग रहा था कुछ है जो अंदर खींचे जा रहा है। मुझे तो लगता है समंदर के अंदर का मायावी इसी तरीके से लोगों की आत्मा खींच लेता है, फिर नीचे हर कोई उसका कैदी बन रहता होगा। मां भी सच कहती है, मेरा भाई भी वहीं फंसा होगा। सिल्वा ठिठुर गया, जैसे डर की एक सिरहन उसके शरीर से गुजर गई। अब तो समंदर में जाने से भी डर लागे है। कैसे होगा गुजारा अब तो लगता है ये जगह छोड़नी पड़ेगी। सब लोग किनारे को बैठे यही बात कर रहे। भुवन निराश था। सब लोग मतलब? राम काका भी है वहां? सिल्वा कैसे इस जगह को छोड़ देता जहां उसका सब कुछ है? हाँ, चलना है? भुवन उठ खड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल। सिल्वा आगे को बढ़ गया। जब वो दोनों समंदर किनारे पहुंचे तो पाया राम विलम एक घास फूस की प्रतिमा बना उस पर किसी जानवर के खून से कुछ लिख रहे थे। बाकी लोग अपनी अपनी आंखें बंद किए छोटे रंगीन पत्थरों को हाथों में रख किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक उस प्रतिमा में आग लग गई।
हर कोई हक्का बक्का था कि अचानक कैसे हो गया। तब लोगों ने माही माया मां को आते देखा। पतली सी एक लकड़ी लिए एक बूढ़ी औरत वहां पर आ गई। अजीब से पोशाक में वहां पहुंच एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। शायद उस औरत की शक्ति थी कि उसने प्रतिमा में बिना कुछ किए ही आग लगा दी। राम बिलम उनको देखते उनके कदमों में गिर गया। मैं कब से बुला रहा था तुम्हें, हम सब पर से मुसीबत हटाओ। वो मायावी फिर से लौट आया है और हमारे बच्चों की आत्माओं को कैद करता जा रहा है। सेल्बा तुरंत राम काका के साथ नीचे लेट गया। ये कौन है काका? हमारे पूर्वजों के जमाने से हम सब बिल्बा देवी को पूजते हैं। ये उन्हीं की वंशज है। कहा जाता है उनके घर में जो भी लड़की पैदा होती है उसके पास एक अजीब शक्ति होती है। माना जाता है यहां की वादियां उनको ये शक्ति प्रदान करती हैं। ये लोग तब तक नहीं आते जब तक इनसे मदद नहीं मांगी जाती, पर ये जब भी आते हैं एक आहुति जरूर मांगते हैं। सोचा अपने लोगों को बचाने के लिए मैं अपना बलिदान दे दूंगा। कम से कम सब फिर से खुशी से जी तो पाएंगे। राम काका बात पूरी भी ना कर सके। उस औरत ने झट से मिट्टी में एक घेरा बना दिया। राम बिलम समझ गया, मां आहुति मांग रही है। वो बोलता उस चक्र में जाता। उस औरत ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। वो वहां खड़े लोगों को देखने लगी और उसकी उंगली सेल्बा पर आकर रुक गई। राम विनती करने लगा, नहीं माम, मैं जाऊंगा। पर वह औरत मानी नहीं। करना क्या है काका? सेल्बा को कुछ समझ नहीं आया। तू पीछे हट जा। राम बिलम ने सेल्बा को पीछे कर दिया। मां, मैं जाऊंगा तेरे साथ। ये तो बच्चा है, इसे छोड़ दे। पर वो औरत उठी और वापस जाने लगी। सब के सब नीचे लेट गिड़गिड़ाने लगे। मां हमें बचा लो, मां हमें बचा लो, मां वो मायावी हम सबको लेकर जाएगा। पर हर किसी की आवाज को वो अनसुना कर वापस जंगल की ओर बढ़ती रही। मैं चलूंगा। सेल्बा ये बोल चक्र में जाकर खड़ा हो गया। उसके ऐसा करते ही वो औरत रुक गई। उस चक्र की जमीन काली हो गई और सेल्बा जम सा गया। राम अपना माथा मारने लगा। ये क्या किया तूने? तेरी मां को मैं क्या जवाब दूंगा? जानता भी है आहुति देने वाले के साथ क्या होता है। वो तेरे शरीर का एक टुकड़ा हर दिन एक धारदार औजार से काटेगी और समंदर में डालने लगेगी। फिर जब शरीर का मांस नहीं बचेगा तो खून का एक एक कतरा निकाल लेगी। इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी तुझे कि तेरी रूह तक को सुकून ना मिलेगा। मुझे जाना था। राम रोता रहा और वह औरत आई और सेल्बा को ले गई। हर कोई ये मंजर देख भावुक हो गया। सेल्बा लेकिन कमजोर ना पड़ा। कम से कम तुम सब जिंदा रहोगे। काका, मेरी मां का ख्याल रखना। लोग उसको अपनी आंखों से ओझल होता देखते रहे। उस दिन के बाद सेल्बा को किसी ने ना देखा। लगभग 15 दिन बाद सब मछुआरे फिर से समंदर में गोते लगाने लगे। और जैसा कि राम बिलम ने कहा था, माही माया मां उस मायावी की माया को खत्म कर देगी और वो हमेशा के लिए समंदर के नीचे कैद हो जाएगा। धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। पर सेल्बा की मां अक्सर जंगल के बाहरी हिस्से में घंटों खड़ी रोती रहती। हालांकि हर कोई उसका पूरा ध्यान रखता, और रखता भी क्यों ना, सेल्बा ने खुद का त्याग जो किया था उनके लिए। पूरे 3 महीने इसी तरह बीत गए और आज के दिन मौसम फिर से बिगड़ गया। तेज हवा और बारिश के चलते सब अपने अपने घरों में दुबक गए। सेल्बा के घर में पानी भरने लगा। उसकी मां बाल्टी से पानी निकाल बाहर फेंक रही थी कि अचानक उसकी आंखें किसी को देखकर रुक सी गई। वो बेजान और नीचे की ओर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार टपकने लगे। उसके सामने उसका लाडला सेल्बा खड़ा था। पहले तो वो यकीन ही ना कर सकी, पर जब सेल्बा ने मां के सर पर बोरी रख दी कि वो भीगे ना, तो मां उससे लिपट गई। अपने कलेजे के टुकड़े को वो जी भर गले लगा लेना चाहती थी। वो तो पूरी आस छोड़ चुकी थी उससे मिलने की।
सिल्वा भी सुबक सुबक कर रोता रहा, अपनी मां के चेहरे को निहारता रहा। सिल्वा के आने से उसकी मां की बुझी जिंदगी फिर से जल उठी। पर सिल्वा खाली हाथ ना आया था, वो अपने साथ कई छोटे हीरे लाया था। हर हीरे की कीमत लाखों में थी। सिल्वा ने सबसे पहले अपनी मां के लिए अच्छा घर बनवाया। बार बार पूछने पर भी कि उसे हीरे कहां से मिले वो नहीं बताता। किसी को भी यकीन नहीं था कि उस औरत ने उसे जिंदा छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उसकी मां और वो दोनों घर के बाहर बैठे आसमान को देख रहे थे। तू कभी नहीं बताएगा कि तेरे साथ क्या हुआ? मां ने पूछा। सिल्वा कुछ देर बैठा रहा, फिर बोला, मां, वो औरत मुझे सबसे पहले समंदर ले गई और उसने एक ऊन का गोला दे मुझे समंदर के नीचे जाने को कहा। मुझे तो लगा वो मुझे मरने भेज रही है। जैसे ही समंदर के बीच पहुंचा, मुझे आवाज फिर से सुनाई देने लगी जो मायावी का भ्रम था। मैंने समंदर में छलांग लगा दी, ये सोच के कि मेरी जिंदगी का यही अंत था। पर तब भी मैं होशो हवास में था। फिर मैंने उस ऊन के गोले को देखा, वो चमक रहा था। शायद उस औरत की माया थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ। पर वो काला कुआं मुझे दिखा और मैं अंदर जाता गया। उस औरत ने कहा था सबसे नीचे जाकर उस ऊन के गोले को रखना है। मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा था, अजीबो गरीब आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। किसी के चीखने की आवाज थी तो किसी के रोने की आवाज। अब मैं साफ आत्माओं को देख सकता था। सब पर एक अजीब जाले बंधे थे और वो दर्द में थे। मुझे उस औरत ने कहा था कि वो मायावी आत्माओं को कैद कर उनसे अपने काम करवाता है। इस ऊन के नीचे छूते ही मायावी की माया खत्म हो जाएगी और वो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और सारे जाले टूट गए और आत्माएं मुक्त हो गई। मुझे एक काला साया भी दिखा, बहुत बड़ा, जिसकी लाल आंखें थी और वो शायद गुस्से में था। पर मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा उस औरत ने बताया और वापस आ गया। फिर उस औरत के पास चला गया। कुछ दिन तो मुझसे उस औरत ने अपने सारे काम करवाए और एक दिन बोली चले जाओ। मुझे समझ नहीं आया, उसको तो मुझे मारना था, मैं ही तो आहुति था। पर वो बोली तेरी मां तुझे बचा ले गई। तू रोज वहां जंगल के बाहर आती थी ना मां? मां के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सिल्वा ने उसे गले से लगा लिया। मायावी इस बार तो लौट गया था, पर शायद वो फिर आएगा आत्माओं को अपना गुलाम बनाने, उनसे अपने काम करवाने, उनकी ऊर्जा को अपना बनाने। फिलहाल समंदर उसके भ्रम से बाहर है, पर वो दूर कहीं हंस रहा है मामूली इंसानों पर, क्योंकि वो जल्द आएगा उनको अपना ग्रास बनाने। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।